हेलो स्टूडेंट, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे पहला टॉपिक था वो था ऑर्डर एंड डिग्री। हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में ऑर्डर एंड डिग्री को समझ चुके हैं। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के इक्वेशन को सॉल्व करना। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के इक्वेशन को सॉल्व करना। तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब ऑर्डर वन कैसे हो सकता है, जब वो किसी इक्वेशन में क्या आपको मिलेंगे, dy/dx मिलेंगे। ये कैसा हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डिग्री यानी इसके ऊपर पावर कितने होंगे, 1 होंगे। तो अब ऐसे इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, यानी आपके पास जो अब डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे उसमें क्या होगा, dy/dx मिलेंगे आपको, और इसके ऊपर पावर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। dy/dx पे पावर 1 रहेगा क्योंकि हमको पढ़ना किसको है, फर्स्ट ऑर्डर के फर्स्ट डिग्री को। फर्स्ट ऑर्डर ये हो गया और इसके ऊपर डिग्री 1 यानी पावर 1 ही रहेगा। तो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx मौजूद रहेंगे, इसके साथ साथ क्या क्या मौजूद रहेंगे, आपके x के टर्म हो सकते हैं, y के टर्म हो सकते हैं। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहले हमारा जो सबसे बेसिक मेथड है वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल मतलब कौन, आपके पास y = fx है तो आपके पास वेरिएबल कौन होंगे, x और y होंगे। सेपरेबल मतलब दोनों को सेपरेट कर देना। तो जो आपको जो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। यानी जो दो वेरिएबल आपके पास रहेंगे उस दोनों को सेपरेट कर देना है, दोनों को अलग अलग कर देना है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे, तो वेरिएबल हमको कौन कौन मिलेंगे, x और y मिल सकते हैं, s और t मिल सकते हैं, u और v मिल सकते हैं। तो जो भी वेरिएबल रहेगा सबसे पहले हम लोग को उसको सेपरेट करना है, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकालना है। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। चलो एक एग्जांपल देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड का। जैसे कि dy/dx प्लस या माइनस x⁵ इज इक्वल टू -3/x प्लस e⁻⁻7x, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब इसको आपको सॉल्व करना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है सबसे पहले। तो हाँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे dy/dx है, x और y के टर्म है, वो भी पॉलिनोमियल के रूप में है। तो अब हमको ये देखना है कि ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है कि नहीं है। तो हाँ है, क्योंकि dy/dx एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ और उसके ऊपर पावर क्या है, 1 है, तो इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है। तो सबसे पहला जो तरीका है इसको सॉल्व करने का वो तरीका है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या कहता है कि आप y को एक साइड रखिए और x वाले टर्म को एक साइड रखिए। तो हम लोग वही काम करेंगे, यानी dy/dx पहले जितने इन सबको एक साइड कर लेते हैं, -x⁵ को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x⁵ माइनस 3/x प्लस e⁻⁻7x, ठीक है। अब हमको y का टर्म और यहाँ पे एक x वाला टर्म दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग सेपरेट कर देते हैं। तो dy = क्या हो जाएगा, x⁵ माइनस 3/x प्लस e⁻⁻7x dx। कर दिए इन दोनों को। अब देखो हमारा y अलग हो गया और x का टर्म अलग हो गया। अब इसका सॉल्यूशन निकालना, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो dy = क्या हो जाएगा, x⁵ dx माइनस 3/x dx प्लस e⁻⁻7x dx, ठीक है। सब में dx लग गया, ब्रैकेट हटा, सब में dx से मल्टीप्लाई होने का सब में dx लग गया। अब और इसको करते, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, वेरिएबल सेपरेबल का नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि इसको आप इंटीग्रेट कीजिए। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, dy = x⁵ dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन होगा, तो -3/x dx प्लस e⁻⁻7x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, y
एक्स टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5 + 1 बाय 5 + 1, तो यानी एक्स टू द पावर 6/6। उसके बाद -3/x, तो 3 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 log x। उसके बाद फिर क्या हो गया, e पे पावर -7x है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस e पे पावर -7x, और नीचे में -7x का क्या हो जाता है डिफ्रेंशिएट, तो -7x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा -7। अब प्लस सारे c के लिए एक कैपिटल C दे देते हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, y = x टू द पावर 6/6 -3 log x माइनस e पे पावर -7x/7 अब प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यानी जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन था इसको सॉल्व करना था, तो जो सबसे पहले जो हम लोग का बेसिक मेथड है वो क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, वेरिएबल को सेपरेट किए, यानी x को एक साइड रखे, y को दूसरे साइड रखे। तो यहाँ पे सबसे पहले x को एक साइड ले आए, x को एक साइड लाने और y को एक साइड रखे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का सब में सिंबल दे दिए, और ये बेसिक इंटीग्रेशन है जिसका वैल्यू सबको पता है, तो सबका वैल्यू इस पे लिख दिए। ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर, विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं आप। तो ये हो गया पहला। एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। देखो हमारा दूसरा एग्जाम्पल ये dy/dx = x + 1/2 - y वेयर y इज़ नॉट इक्वल टू 2। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है, तो आपको इसका सॉल्यूशन करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे जो बेसिक मेथड है वो हम लोगों का क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, y को एक साइड रखेंगे और x को एक साइड रखेंगे। तो y को एक साइड और x को एक साइड रखने के लिए इसका क्या करना होगा, हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो 2 - y dy = x + 1 dx, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देते, 2 dy - y dy = x dx + dx हो गया। इसके बाद और क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का सब में सिंबल 2 dy - y dy = x dx + dx। सब में इंटीग्रेशन का सिंबल लग गया। इंटीग्रेशन का जब सब में सिंबल लग गया तो अब इसको कांस्टेंट है 2, तो 2 तो बाहर आ जाएगा। dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y माइनस y का इंटीग्रेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, y²/2 = x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 अब प्लस dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा अब प्लस c। ये हो गया आंसर। अब चाहे तो आप इसको थोड़ा बहुत सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं, 2y है तो लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, एलसीएम लेने से कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे कर सकते हैं 2 और 2 4y - y² = x² + 2x + 2c। तो हम लोग क्या करते हैं, 2c होगा और नीचे में /2 और ये /2, ठीक है। तो अब ये /2 और /2 को दोनों साइड से हटा देते हैं और 2c के जगह पे हम लोग दोनों साइड से 2 हट गया, x² + 2x + 4y - y² = x² + 2x + कैपिटल C, ठीक है। इस 2c ये भी क्या है कांस्टेंट के लिए, ये भी कांस्टेंट के लिए, तो हम लोग इसके जगह पे ये कैपिटल C लिख देते हैं। या तो ये आपका आंसर कर दीजिए या फिर ये, दोनों आपके आंसर हो गए। आप यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हैं, मार्क्स उतना ही मिलेगा, और थोड़ा बहुत सॉल्व करना चाहे तो इतने दूर तक सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में इक्वल ही मार्क्स है। मेन सॉल्यूशन है आपका यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा है कि हाँ सिंप्लीफाई कर सकते, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो यह हो गया आपका फाइनल आंसर। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, dy/dx = 1 + x² + y² + x² y², ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो dy/dx = यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 + x², y² इसके साथ लगा हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो y² को कॉमन ले लेते हैं। तो y² को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + x², तो हो जाएगा 1 + x² +
और ये यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। अब और इजी हो जाएगा डी वाई, सॉरी ये प्लस नहीं, यहाँ पे इंटू होगा, ठीक है। तो डी वाई, अब ये 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे आ सकता है, 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिए और डी वाई बाय, अब यहाँ पे 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा 1 डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या चीज़ का है, तो ये फॉर्मूला आपका 9 स्पेशल फॉर्मूले में चले जाता है कि डी वाई बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है तो tan इनवर्स वाई बाय ए प्लस सी हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स वाई बाय 1 यानी tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू 1 डी एक्स। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 अब प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड में, सिर्फ आपको सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में फिर से बता रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करना है। वेरिएबल कौन कौन रहेंगे, एक्स और वाई रहेंगे, तो एक्स को एक साइड रखिए, उसके बाद वाई को एक साइड रखिए। वेरिएबल सेपरेट द वेरिएबल, फर्स्ट स्टेप में अगर देखे हैं तो फर्स्ट स्टेप कहता है कि सेपरेट द वेरिएबल, वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए। दूसरा स्टेप क्या कहता है, उसको इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। उसके बाद आप क्या कर दीजिए, इवेलुएट इंटीग्रल वैल्यू या इवेलुएट द एबव इंटीग्रल, ऊपर दिए गए इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर दीजिए। जो आएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करने का तरीका। 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, वेरिएबल को सेपरेट कीजिए। दूसरा स्टेप क्या है, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाइए। उसके तीसरा स्टेप क्या है, आप उसको इवेलुएट कर दीजिए। जो रिक्वायर्ड आएगा सॉल्यूशन आएगा वहाँ पे वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड आज की क्लास में हम लोग सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट स्टेप सीखेंगे, नेक्स्ट मेथड सीखेंगे, दूसरा कोई मेथड सीखेंगे। और अगर यदि वेरिएबल सेपरेबल मेथड में लग रहा है कि कहीं पे किसी क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्व करके हम लोग देखेंगे ठीक से। एक क्वेश्चन आपके लिए कि डी वाई बाय डी एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। ये इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताइए क्या होगा, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर दी है तो इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या है, और अगर क्या इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर यदि सॉल्व कर सकते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ट्राई करो आप लोग सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, नहीं तो बताना, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूंगी। और अगर यदि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कुछ क्वेश्चन हो रहा है जो कि आपसे नहीं बन रहा है तो आप सेंड कर सकते हैं, वो सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।